बच्चों, आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आप खुद बताइए, बार बार संज्ञा का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे राम बाजार गया, राम सब्जी खरीदा, राम घर वापस आया। ये इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा ना बार बार। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि राम बाजार गया, वहाँ से उसने सब्जी खरीदी और वह घर वापस आया, कितना अच्छा लग रहा है। तो जो मैंने वहाँ वह शब्द लगाया ना, यही सर्वनाम है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही, तो जो मैं शब्द आ रहा है यही रितु मैम पढ़ा रही हैं, रितु मैम सिखा रही हैं, ये नहीं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, या आप मुझे पढ़ा रही हैं। तो क्या कहला रहा है, वो सर्वनाम कहला रहा है। जो शब्द, इसकी सर्वनाम की परिभाषा देख लीजिए। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, हम, तुम, वो, वह, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने 6 भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एक जानेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति के बोलने और दूसरे सुनने या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात हो रही है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वह बाजार जाएगा, आप रितु मैम की वीडियो देखोगे, आप रितु मैम से व्याकरण सीखोगे। तो जिसमें ये क्या हो गया, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चों, मैं कल बाजार जाऊंगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिसमें किसी के बोलने और दूसरे व्यक्ति के सुनने या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित होता है, जिसमें कोई भी चीज़ निश्चित होता है कि ये उसी, मतलब एकदम पक्का होता है, ठीक है, निश्चित होता है। जैसे ये मेरी कलम है, ठीक है, ये मेरी कलम है, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो इसमें ये निश्चित है कि ये मेरा ही है, ये मेरा घर है। तो मतलब ये निश्चित है कि ये मेरे घर में एकदम पक्का है, तय है। तो ये क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिसमें कि यह मेरी किताब है, ठीक है, तय है ना, इसमें पक्का है, ठीक है। तीसरा क्या होगा बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें कुछ भी पक्का नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, कुछ भी पक्का पता नहीं होता है बातों का। बस ऐसे ही, जैसे बाहर कोई आया है, बाहर कोई बोल रहा है, दूध में कुछ तो पड़ गया है, अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? दूध में क्या पड़ गया है, बाहर कौन आया है, ये हमें पता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, हमें ये तो नहीं पता है ना कि कौन खड़ा है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना, जिसमें कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। जैसे क्या आप रितु मैम की वीडियो देखते हैं? क्या आपने रितु मैम के चैनल को सब्सक्राइब किया है? क्या आप रितु मैम से सीख रहे हैं? क्या आप कल स्कूल जाएंगे? क्या आप कल बाजार जाएंगे? क्या मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊंगी? मतलब जैसे कोई प्रश्न हम पूछ रहे हैं, तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि क्या मैं कल पढ़ाऊंगी? ठीक, क्या मैं कल पढ़ाऊंगी। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपने उदाहरण सहित पढ़ लिया है। अभी 2 सर्वनाम और बाकी है, तो पहले मैं अपने बोर्ड को साफ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बच्चों। इसका देख लीजिए, सर्वनाम के परिभाषा और उदाहरण सहित। ठीक है, फिर मैं आपको 2 सर्वनाम के भेद और है जिसका मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सर्वनाम हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो हम संबंधवाचक, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है ना बच्चों, बट अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग जाता है तो मेरी राइटिंग कोई मैटर नहीं करती है। मैं एकदम खुल के बात करती हूँ, मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है ना अपनी बात पे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जो 2 बातों के बीच में संबंध बताए। जैसे आपको पढ़ना है और लिखना है, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही परीक्षा में आपके अंक आएंगे। जो बोएगा वही काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संबंधवाचक का क्या होगा? जो बोएगा वही काटेगा। ठीक है, हो गया इसका उदाहरण। 5 हो गए। अब हमारा आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। आखिरी सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब जो स्वयं के लिए बोली जाती है, जो बात स्वयं के लिए बोली जाती है। जैसे कि मैं अपना काम खुद करूँगी, मैं खुद ही चली जाऊँगी, मैं अपना काम खुद करूँगी, मैं खुद ही चली जाऊँगी, मैं खुद ही कर लूँगी, है ना। तो ये क्या होता है? निजवाचक, जो अपने के लिए बात होती है, अपने बारे में बात होती है। तो इसको क्या कहते हैं? मैं अपना काम खुद करूँगी। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, आज हमने वीडियो में सीखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के भेद का सारा उदाहरण। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया तो आज के बाद आपको सर्वनाम में कभी कोई डाउट नहीं होगा। और सर्वनाम हमेशा काम आता है क्लास 1 से लेके
क्लास 10th तक। यानी सर्वनाम एक ऐसी चीज़ है, अगर आज आपने सीख ली तो ये आपको हर क्लास में काम आएगा, 6, 7, 8, 9 हमेशा। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके फ्रेंड सर्वनाम में प्रो हो जाएं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। कल मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊंगी क्रिया का। तब तक के लिए बाय बाय।